तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोग का रॉबिस स्टडी सेंटर में आप लोग को स्वागत करते हैं। आज आप लोग को लेकर आ गए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो 2025 में पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग को वीडियो में बने रहने से पहले एक बार आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आप लोग को स्टार्ट करते हैं। पॉलिटेक्निक का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव और पारा मेडिकल का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो आप लोग को फिजिक्स का है। तो चलिए आज आप लोग को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोग का स्टार्ट करते हैं यहाँ से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। तो आप लोग देखिएगा यहाँ से सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग आया हुआ है। प्रकाश कौन सा तरंग है, आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछ देगा प्रकाश कौन सा तरंग है। तो आप लोग क्या मारेगा जी, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। क्या जी, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। फिर आप लोग को पूछ देगा प्रकाश गमन करती है, प्रकाश कैसी गमन करती है। तो प्रकाश आप लोग को सीधी रेखा में गमन करती है। क्या, प्रकाश आप लोग को सीधी रेखा में गमन करती है। तो आप लोग बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आप लोग को लाइट से आप लोग को 30 क्वेश्चन आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा जाता है। इस चलते आप लोग को और करवा रहे हैं। पॉलिटेक्निक और पारामेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन लाइट का वेटेज कम से कम 10-15 क्वेश्चन आप लोग को लाइट से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप लोग को लाइट क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग को कवर कर रहे हैं। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। फिर यहाँ से आप लोग को तीसरा नंबर में क्या आ गया क्वेश्चन जी, बोल रहा है प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है जी, निर्वात में। आप लोग को निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है जी। आप लोग याद रखिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग पॉलिटेक्निक या पारामेडिकल का आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग डेली मेरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। चौथा नंबर में आप लोग यहाँ से बोल रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। क्या जी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं, आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछ देगा प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के आप लोग को 2 नियम है जी। आप लोग याद रखिएगा जी, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम है। अब प्रकाश के अपवर्तन पूछ देगा तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है, आप लोग याद रखिएगा। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है जी। फिर आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये समझ लीजिएगा। यहाँ से फिर क्या आप लोग को बोल रहा है, छठा नंबर में आप लोग को बोल रहा है प्रकाश के परिवर्तन के नियम से आधारित हैं। प्रकाश के परिवर्तन के नियम से कौन कौन आधारित है जी, आपतन कोण और अपरावर्तन कोण। जब आप लोग को आपतन कोण 60 डिग्री दिया हुआ रहे तो आप लोग को परिवर्तन कोण भी आप लोग को 60 डिग्री होगा। आप लोग याद रखिएगा ये बात बिल्कुल अच्छे ढंग से। तो आप लोग को यहाँ से क्या हो जाएगा जी, आप लोग को यहाँ से हो जाएगा बच्चा, यहाँ से आप लोग को हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोग को हो जाएगा प्रकाश के परिवर्तन के नियम का आधारित क्या उनका है जी, आपतन कोण और अपरावर्तन कोण आप लोग को निर्धारित है। आप लोग को याद रखना है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है जी, तो हमेशा समपल नहीं, समतल बोलना, समपल आप लोग नहीं बोलिएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है जी, हमेशा काल्पनिक होता है। मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आप लोग वीडियो में बने रहिए। आप लोग पॉलिटेक्निक एग्जाम और पारामेडिकल एग्जाम का आप लोग 4 कर आ जाइएगा। चलिए आप लोग अब आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से पढ़ते हैं 8 नंबर। आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा। वह दर्पण क्या होगा, या तो ना तो समतल होगा नहीं उत्तल होगा। क्या जी, ना ये समतल होगा नहीं उत्तल होगा। तो कैसे सर, कैसे होगा, तो दर्पण के सामने किसी भी दूरी के स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब होता है तो वह दर्पण कैसा होता है, या तो समतल या तो उत्तल होगा। आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग को बच्चों बिल्कुल आप लोग को लाइट चैप्टर का बिल्कुल आप लोग को कंप्लीट करवा देंगे ऑब्जेक्टिव। जो आप लोग को लाइट चैप्टर का पॉलिटेक्निक और पारामेडिकल में वेटेज फिजिक्स में 30 क्वेश्चन आता है जी पॉलिटेक्निक और पारामेडिकल में, जिसमें 30 क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन आप लोग को लाइट कराता है। पॉलिटेक्निक की बात कर रहे हैं और पारामेडिकल की बात कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन आप लोग को लाइट कर देखने के लिए मिलेगा। फिर आप लोग यहाँ से बोला समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है जी, समतल दर्पण का आप लोग को फोकस दूरी अनंत होती है। आप लोग याद रखिएगा ना, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है जी, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। आप लोग को याद रखना है। फिर आप लोग यहाँ आ जाइए। यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन पूछ रहा है जी, अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखे जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बनेगा। आप लोग बताइएगा अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बनेगा। ये वक्ता केंद्र पर रखिएगा ना तो समान आकार के बनेगा। ऐसे बहुत जगह आप लोग हम वक्ता केंद्र पर रखिएगा ना तो समान आकार का बनेगा। ये पॉलिटेक्निक एग्जाम में 2024 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखे जाए कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान बनता है, तो वक्ता केंद्र पर।
आप लोग चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, चैनल का आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम नहीं पड़ेगा ना, और आप लोग टेलीग्राम में चैनल में जुड़ने का बिल्कुल प्रयास कीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम में आप लोग को नोटिफिकेशन रात का 3-3 बजे तक देते रहता है जी। आप लोग पॉलिटेक्निक के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप लोग PDF देते हैं टेलीग्राम ज्वाइन पर, आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दिया हुआ है। फिर आप लोग चलिएगा 11 नंबर में। 11 नंबर का आप लोग का यहाँ से क्या पूछ रहा है, उत्तल। 11 नंबर में आप लोग यहाँ से क्या पूछ रहा था बच्चा, तो आप लोग समझिएगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है जी, सीधा होता है और काल्पनिक होता है। क्या जी, सीधा और काल्पनिक और छोटा होता है, आप लोग याद रखिएगा। फिर आप लोग को चलना है, आगे चलना है यहाँ से। दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है, आप लोग को क्या पूछा है यहाँ से बोलेगा दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र ये आप लोग को यहाँ पर पता नहीं चला है ना, 1/v देखिएगा यहाँ पर दिया 1/v, 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस माइन प्लस 1/u, u बराबर 1/f होता है। ये आप लोग समझ लीजिएगा, ये आप लोग को दर्पण सूत्र है जी। आप लोग याद कर लीजिए, पॉलिटेक्निक एग्जाम में इस फार्मूला से आप लोग को 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल में। तो आप लोग चलिएगा, दाढ़ी बनाने में के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। जब दाढ़ी बनाते हैं तो इसमें कौन दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ये अवतल दर्पण होता है। क्या जी, दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने में आप लोग को अवतल दर्पण का उपयोग किया है। किसका जी, अवतल दर्पण का आप लोग को उपयोग होता है। किसका जी, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और गाड़ी के हेडलाइट में भी आप लोग को अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। दर्पण सूत्र आप लोग को रिपीट हो गया, ये दर्पण सूत्र आप लोग को अभी जस्ट बता ही दिया जी। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u आप लोग को बता दिए हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया है, अवतल दर्पण के। ये रिपीट आप लोग को क्वेश्चन हो गया, याद कर लीजिएगा। चलिए आप लोग अब आगे चलिएगा जी। अब आप लोग को यहाँ से आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये समझिए। यहाँ से आप लोग को बोल रहा है ना, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण है। किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण कौन दर्पण होते हैं जी, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आप लोग को वास्तविक और काल्पनिक, वास्तविक अवतल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब बनता है जी, वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। तो आप लोग ये भी रख लीजिएगा। वैसा यही दर्पण है वो है बच्चा, क्योंकि इसमें आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि किस दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बनते हैं, तो ये आप लोग को अवतल दर्पण हो जाएगा, याद रखिएगा। किस दर्पण का उपयोग गाड़ियों को साइड मिरर के रूप में किया जाता है, किस दर्पण का उपयोग गाड़ियों को साइड मिरर के रूप में किया जाता है, तो उत्तल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब, क्या बच्चों, उत्तल दर्पण में आप लोग को हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है, आप लोग याद रखिएगा। सीधा और छोटा बनता है, आप लोग ये याद रखिएगा। फिर आप लोग आगे यहाँ से चलना है। फिर आप लोग को यहाँ से क्या बोल रहा है ये समझिए। यहाँ से बोल रहा है, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के समान रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। बीम की दूरी आप लोग को ऋणात्मक ली जाती है, मतलब माइनस आप लोग को ली जाती है, आप लोग याद रखिएगा। क्योंकि आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है जी, किस दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक होती है जी, आप लोग बताइएगा। किस दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक होते हैं, किस दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक होते हैं, उत्तल दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक होते हैं। और अवतल दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। पूछ रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होते हैं, तो उत्तल दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक होते हैं। आप लोग को कोई प्रॉब्लम यहाँ से नहीं हो रहा होगा बच्चा। अब आप लोग को चलना है आगे। अब आप लोग को यहाँ से आगे चलना है, ये बता दीजिएगा। अब यदि किसी वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगी। देखिएगा, यदि किसी वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, आवर्धन ऋणात्मक, मतलब ये तो सबसे पहले आप लोग को अवतल दर्पण हो जाएगा जी। तो अवतल दर्पण में हमेशा आप लोग को प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या जी, वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, आप लोग ये ध्यान रखिए ना। यहाँ से बोल रहा है क्वेश्चन आप लोग को, यदि किसी वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा जी, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। तो ऋणात्मक कौन है, अवतल दर्पण में होता है जी। आप लोग आगे देखिए, दंत विशेष किस दर्पण का उपयोग किया जाता है मरीजों को दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। मरीजों को दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण में। अवतले ऐसा दर्पण है क्योंकि वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। क्या जी, वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। अवतले दर्पण में आप लोग को वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है, आप लोग याद रखिएगा 100% बच्चों। तो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और शुरू से जितना हम आप लोग को पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल क्वेश्चन डालें वो सभी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चल के यहाँ से क्या देखना है, देखिए यहाँ से बोल रहा है गोलीय दर्पण परिवर्तक पृष्ठ वृत्ताकार के सीमा के रेखा के व्यास कहलाता है। क्या जी, गोलीय दर्पण के परिवर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास कहलाता है। किसका कहलाता है जी, गोलीय दर्पण का द्वारा का। क्या जी, गोलीय दर्पण का द्वारा का, आप लोग को याद हो गया होगा, बिल्कुल याद कर लीजिए। फिर आप लोग को यहाँ से बोल रहा है, ये क्वेश्चन आप लोग को है,
हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आप लोग बताइएगा, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आप लोग बिल्कुल इसका राइट आंसर कमेंट में बिल्कुल बताइएगा बच्चों, क्योंकि आप लोग को पॉलिटेक्निक का जितना भी क्वेश्चन था ना, आप लोग को मोस्ट वीवीआई लाइट का क्वेश्चन, वो आप लोग को सभी करवा दिए हैं। क्या जी, हजामत बनाने के लिए वस्तु को हजामत बनाने के लिए दर्पण का उपयोग कौन किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का बच्चा। तो आप लोग को बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर आप लोग को लाइट के क्वेश्चन लाएंगे, आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि आप लोग को मज़ा आ जाएगा। एक भी क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एग्जाम में 2025 में आप लोग को 1 से 100 रैंक तक कब्जा करना है आप लोग को है। तो बिल्कुल मेरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, आइली बाइली वीडियो आप लोग बिल्कुल मत देखिए। जो क्वेश्चन आप लोग को आता है वही क्वेश्चन आप लोग को लाइट चैप्टर का आप लोग को करवा रहे हैं बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज मेरा क्लास इतना ही तक रहता है। मिलते हैं आप लोग को कल नेक्स्ट क्लास के दिन नए दोस्त जोश और अंदाज के साथ। चलिए बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट।